में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्र कुमार। जैसा कि बता दें कि आपको मैं इस समय गोरखपुर चंपादेवी पार्क में हूं और चंपादेवी पार्क में अनुसूचित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 2024 जिस तरीके से नज़दीक आ रहा है उस तरह से पार्टियों ने अपनी कमर कस लिया है। अब बता दें आपको, जो बसपा कैडर का जो वोट बैंक था उसमें सेंध मारने के लिए लगातार निरंतर जो देख रहे हैं कि बीजेपी लगी हुई है। अब यहाँ पे अनुसूचित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लाख से ऊपर का टारगेट है यहाँ पे अनुसूचित जाति के लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ। अब मुख्य अतिथि के तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। देखिए किस तरीके जो तैयारियाँ हैं यहाँ पे जोरों शोरों पे चल रही है। यहाँ पे क्षेत्रीय अध्यक्ष और यहाँ मतलब युवा मोर्चा बीजेपी के कई जो संगठन हैं उस पर यहाँ पे निरंतर बैठक चल रही है। इसको लेकर यहाँ पे बैठक जो चल रही है, यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ युवा मोर्चा की भी बैठक चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो ये पंडाल है ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा है और लाख से ऊपर का टारगेट है। तो एससी और अनुसूचित जाति के जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जो हैं, क्या आपको लगता है कि जो यहाँ लाख से ऊपर इन कुर्सियाँ जो लगी, इधर ये ज़रा दिखाइए, ये कुर्सियाँ आप देख सकते हैं कि 1 लाख से ऊपर यहाँ पे कुर्सियों को लगाया गया है और यहाँ पे कर्मचारी बाकायदा काम कर रहे हैं। पूरी जोरों से तैयारी है। अब बाकायदा यहाँ से मंच बना हुआ है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कम से कम 300 से 400 मीटर की दूरी है मंच की और यहाँ पे जो निरंतर यहाँ के जो जिले स्तर के, क्षेत्र स्तर के जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो निरंतर यहाँ पे बैठ के चल रही है कि किस तरीके से हमको ये सम्मेलन को सफल बनाना है। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए निरंतर यहाँ पे अभियान के तहत यहाँ पे मीटिंग चल रही है सुबह से ताबड़तोड़, और कल यहाँ पे सुबह से ही सम्मेलन की पूरी तैयारियां हो जाएंगी। जैसा कि देखा जाए, ये बताइए जो संगठन की तैयारी चल रही है, बैठक चल रही है, इसमें क्या टारगेट है, कितने लोगों को लाना है? 1 लाख से ऊपर आ रहा है। 1 लाख से ऊपर सुबह से ही लगातार यहाँ पे पता चल रहा है। कई लोगों की अलग अलग से महाराजगंज से आने वाले इधर से होके पादरी बाजार बाईपास होके इधर से आएंगे, जो कुशीनगर देवरिया से आएंगे उनकी पार्किंग इधर रहेगी। और जो अनुसूचित जाति का जो है इसमें आपको लगता है कि 1 लाख से ऊपर अनुसूचित जाति के लोग एकदम हमारे पास लोग ऑफर, बहुत से लोग तो नहीं हम गलती से सूचना दे पाए थे, तो हमारे कार्यकर्ताओं से वो पूछ रहे हैं क्या हम भी आ सकते हैं, तो उनका स्वागत। क्या लग रहा है कि बीजेपी जो बीएसपी का एक वोट बैंक जो हम सबका साथ सबका विकास और सबका विकास किए और उसके बाद सबका विश्वास भी हम जीते हैं। अच्छा, तो ये किस तरीके से चल रहा है जो बैठक में है हर वर्ग का लोग, युवाओं का? जी, इसमें लगभग संगठन की तरफ से भी निर्धारित किया गया है, अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है कि सम्मेलन क्या बैठक में क्या बता रहे हैं आप लोग को, जैसे कार्यकर्ताओं को लाने के लिए? जी, कार्यकर्ताओं को लाने के लिए जिम्मेदारी संगठन ने बांट रखा है। उसके लिए दायित्वधारी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। हमारे पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इसका प्रयास चल रहा है। बाकी हम लोग यहाँ व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे पार्किंग व्यवस्था है, जल व्यवस्था है, जो हमारे लोग आएंगे उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था रहे, उनको असुविधा ना हो यहाँ आने के बाद, उसके प्रयास उसको लेकर के यहाँ व्यवस्था की बैठक चल रही है। तो बिल्कुल जो आपने देखा यहाँ पे निरंतर यहाँ पे जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, इनको हर तरीके से जो कार्यकर्ता आएंगे उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो और अलग अलग जिम्मेदारियां लोगों को सौंपी जा रही है। लेकिन मंच से जो है बता दें आपको कि जो एससी और अनुसूचित जात के जो पूर्व डीआईजी थे वो है असीम अरोड़ भी आ चुके हैं और असीम अरोड़ भी अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पे उपस्थित होंगे। यानी कि प्रदेश से देखा जाए तो कई लोग हैं। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, जो 1.25 लाख से ऊपर जो टारगेट है आप लोगों का अनुसूचित जात के लोगों को बुलाने का, तो क्या कुछ क्या है इसमें, ज़रा सा बताएं। निश्चित रूप से 1.25 लाख का टारगेट हमारे लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इन 2014 से माननीय मोदी जी के, 2017 से माननीय योगी जी के, इतने सालों में हमने अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारे जो अधिष्ठाता हैं, विचारक हैं, उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात कही थी। उस बात को हमारी चाहे केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए अलग अलग ऐसी योजनाओं का शुभारंभ किया है, जैसे उन समाज के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, वो आत्मनिर्भर बने। और इसके कारण बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और खड़े। और मुझे विश्वास है कि हमारे गोरखपुर क्षेत्र में 62 विधानसभाएं हैं। हमने मिनिमम एक विधानसभा से 3000 लोगों को लाने का लक्ष्य दिया है।
और जिस तरीके से पूरे गोरखपुर क्षेत्र के अन्य जनपदों में उत्साह है और गोरखपुर में उत्साह है, तो 1.25 लाख नहीं, हम 1.25 लाख तक, 1.5 लाख के ऊपर ये संख्या आपके गोरखपुर में दिखाई देगी। ये इस मैदान में खड़ा होने की जगह नहीं होगी और गोरखपुर में कल आपको केवल ये दिखाई देगा मुंड ही मुंड, और लगेगा कि एक लघु भारत के रूप में सम्मेलन है। मंच पर कौन कौन लोग रहेंगे इसके बाद? मंच पे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी, हमारे यहाँ के सांसद कमलेश पासवान जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरप्रताप शाही जी, हमारे भारत सरकार के मंत्री पंकज चौधरी जी, ऐसे जो हमारे सीनियर लीडर हैं। और विशेष तौर पे इस सम्मेलन में जो हमारे इस गोरखपुर क्षेत्र से निर्वाचित अनुसूचित समाज के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उन विधायक भी मंच पे रहेंगे। हमने एक छोटा मंच बनाया है, जिस छोटे मंच पे हमारे सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रहेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारे गोरखपुर क्षेत्र के सभी ब्लॉक प्रमुख, सभी हमारे नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उनको भी हम स्थान दिए। अच्छा, वो भी अपना देखा जाए कि अनुसूचित जात का आप लोग जो सम्मेलन कर रहे हैं, लाख संख्या से ऊपर ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है कि बीएसपी जो का जो वोट बैंक था वो धीरे से खसक के बीजेपी की तरफ जा रहा है? ये तो आप लोग मानते हैं कि बीएसपी का वोट बैंक था। अगर ये समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ जब से, हमने 2014 में भी सरकार बनाई, 2017 में बनाई, 2019 में बनाई, 2022 में बनाई। भारतीय जनता पार्टी किसी पर्टिकुलर समाज को ध्यान में रख करके राजनीति के क्षेत्र में काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सब समाज को मानती है। और आज आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हमारे सांसद जीते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित सीटों पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, अनुसूचित सीटों पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। जो हमारे विधानसभा में आरक्षित सीटें हैं, सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। जो हमारे नगर पंचायत, नगर पालिका, ब्लॉक प्रमुख में जो हमारी सीटें आरक्षित हुई, उसमें सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी केवल ये जाति को मान करके अन्य दलों की तरह काम नहीं करती। हम यही हिंदुस्तान में रहने वाले सभी जाति, धर्म, पंथ के मानने वाले जो भारत के नागरिक हैं, उनको हम केंद्र बिंदु मान करके उनके लिए हमारी चाहे केंद्र की चाहे प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं वो किसी को बाइफरकेट करके नहीं बनती। इस हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक, उस हर नागरिक के लिए बनती है। और पहले आप लोगों ने देखा है 2017 के पहले कि सपा गवर्नमेंट रही है, 12 के पहले बसपा की गवर्नमेंट रही है, वो किसको केंद्र बिंदु मान के करते थे। हमारे यहाँ कोई बाइफरकेट नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी बकायदा, जो इन्होंने कहा कि जो बीजेपी जो है जातिगत भावनाओं से नहीं करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुसूचित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और लाखों से ऊपर टारगेट है कि सम्मेलन में यहाँ पे उपस्थित होंगे। अब देखना यह है कि क्या ये कार्यक्रम में लाखों की संख्या से ऊपर यहाँ पे अनुसूचित सम्मेलन जो हो रहा है वो हो पाएगा या फिर नहीं। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से